Hello students, I welcome you to the channel The Streamlined. My name is Sid Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर जो चल रहा था वो था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का एंड इसी के साथ आज हम ये वाला जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड उसके बाद एक्सरसाइज में वो वाले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस नहीं किए होंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो अभी टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट में कैसे लिखा है उससे अकॉर्डिंग चलते हैं हम। ठीक है, तो पहला है कपल मस्ट बी हेल्दी। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, अगर उसके लिए कोई कपल जाता है, ठीक है, मेल फीमेल, तो दोनों को उनको हेल्दी होना पड़ेगा, फिजिकली मेंटली सोशली। ठीक है, उनको उनका हेल्थ जो है इंपॉर्टेंट है। सपोज एक टाइप की वो स्ट्रेस उसको बर्दाश्त करने के लिए मेल को हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, या आपकी टेक्स्ट ने जो लिखा है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट ने लिखा है वही लाइंस पढ़ते हैं आपके लिए। ठीक, ठीक है, तो वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्स। वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9th दैट डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, डिजीज का लिखा है यहाँ पे। ठीक है, द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी which make major demands on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Therefore many ways have been advised to avoid pregnancy. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए पर्टिकुलर हेल्थ चाहिए। हेल्थ की जो है बॉडी की डिमांड्स होती है, बॉडी को कुछ चीजें जो है ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू डू दिस एक्ट। ठीक, तो पहला पॉइंट था। सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आपको पता होगा क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी डिजीजेस है जो ट्रांसमिट होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक। ठीक है, तो बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। ठीक, और उनमें से बहुत सारी डिजीजेस ऐसी है जिनका अभी तक क्योर नहीं है, जो क्योरेबल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो हमारी लाइफ भी ले सकती है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि यू शुडंट हैव मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर्स। तो अभी क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज HIV है, हर्पस है, गोनोरिया स्पाइरस। गोनोरिया स्पाइरस जो बैक्टीरियल है, ठीक है, HIV एंड हर्पस जो है वायरल डिजीज है। तो ये जो डिजीज है और भी बहुत सारी डिजीज है। ठीक है, ये जेनिटल हर्पस है, जेनिटल वार्ट्स है, ठीक है, गोनोरिया स्पाइरस है, या और भी है 2-3 है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। जब ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है तो यहाँ पे इन डिजीज में HIV या जेनिटल हर्पस है या जॉइंटिस है, ठीक है, वो जो है नॉन क्योरेबल है, मतलब वो हमारी लाइफ भी ले सकती है। तो यहाँ पे इन चीजों को प्रिवेंट करना पड़ता है, हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो क्या होता है कि बहुत सारे बहुत टाइम पर जो कि लाइन लिखी थी अभी पहली जो मैंने पढ़ा कि सेक्सुअल कोर्स हैज अ पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। तो बहुत टाइम्स क्या होता है कि कपल डू नॉट वांट टू हैव चाइल्ड, ठीक, बट टू प्रिवेंट कंसेप्शन और टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन, तो वहां पे कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये जो मेथड्स है ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म ओवम की मीटिंग को या उसके बाद इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन मतलब जाइगोट का इम्प्लांट होना, जाइगोट का यूट्रस में जो है वो उसमें बंद हो जाना, वहां से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करना। ठीक, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि जैसे ही जाइगोट आ जाता है यूट्रस में, तो यूट्रस की लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम की वो एक स्पॉन्ज टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो स्पॉन्ज टाइप की होती है वो, तो वो उसमें चला जाता है। ठीक, उसमें बंद होता है, उसको साइड से वो घेर लेता है। ठीक है, और वहां पे एक टाइप का टिश्यू बन जाता है डिस्क शेप, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा ही क्या करता है, वही प्लेसेंटा वहां पे फिर न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को। ठीक, एंड वहां से वेस्ट लेता है, एम्ब्रियो से जो वेस्ट जनरेट होते हैं वो वाले वापस लेता है, वो मदर के ब्लड में छोड़ देता है। ठीक, प्लेसेंटा जो है डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, वही मदर और एम्ब्रियो के बीच में जो है कनेक्शन होता है जहां से फूड ट्रांसमिशन होता है। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस में सबसे पहले आता है कॉन्डोम्स, मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स। ठीक है, ठीक, सेकंड आता है पिल्स। पिल्स जो है ये लिए जाते हैं। ठीक, सहेली एक पिल है जो इंडिया में बनाई गई है, और ये माला डी है, माला ऐसे, ठीक, बहुत टाइप की पिल्स है। पिल्स क्या करती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस करती है बॉडी में। ठीक, फीमेल्स देती है ये, तो
तो वहां से क्या होता है, फिर ओव्यूलेशन नहीं होती है, या ओव्यूलेशन अगर होती भी है तो इम्प्लांटेशन नहीं होती। ये जो है कंडीशंस को होस्टाइल करते हैं, कंडीशंस को खराब कर देते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए या इम्प्लांटेशन के लिए। कॉपर टी भी एक डिवाइस है जो यूट्रस में लगाई दी जाती है, और वहां पे फिर ये स्पर्म की मोटिलिटी को बंद कर देती है और बहुत सारे स्पर्म्स को डेड कर देती है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इनके साइड इफेक्ट्स भी है, ठीक है, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है। पिल्स जो है ये हार्मोनल इंबैलेंस करते हैं, तो बॉडी में साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं। कॉपर टी के भी चांसेस है, यहाँ से जो है एलर्जी हो सकती है, इरिटेट हो सकता है यूट्रस में, ठीक, इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह क्योंकि एक्सटर्नल वेज है तो इनसे इन सब में जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या होता है कि कुछ कपल्स जो है परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, इसका परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं स्पर्म मीटिंग को। तो क्या होता है, या तो कटिंग ऑफ एंड फिर टाइड किया जाता है, कट किया जाता है पार्ट, उसके बाद टाइड किया जाता है, उसको बंद किया जाता है। किसका, या तो वास डिफरेंस का या फलोपियन ट्यूब का। मेल्स में वास डिफरेंस को कट किया जाता है और फिर उसको टाइट किया जाता है, फिर स्टिच दिया जाता है, बंद किया जाता है। इसी तरह फीमेल्स में फलोपियन ट्यूब को किया जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ से फिर स्पर्म जो है नहीं आ पाते और यहाँ से ओवम नहीं आ पाता है, तो वहां से भी जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये कुछ मेथड्स है, आपके टेक्स्ट ने उनको अच्छे से लिखा है, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला जो है वह फीमेल फिटिसाइड। हमारी सोसाइटी में एक मेनास है कि क्या होता है कि वो एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, फिटस से एक फ्लूइड निकाला जाता है, एम्ब्रियो से एक एम्ब्रियो के सराउंडिंग एक फ्लूइड होता है, उसको निकाला जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि जो अंदर फिटस है क्या ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद उस फीमेल को, अगर वो फीमेल है तो उसको अवॉइड किया जाता है, उसको आप मान लो डेड किया जाता है, मार दिया जाता है और खत्म कर दिया जाता है फिटस को। तो इससे क्या होता है कि फीमेल मेल चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है, मेल का ज्यादा हो रहा है, फीमेल का कम हो रहा है, बहुत ज्यादा अभी हो रहा है हमारी कंट्री में। ये इस पे गवर्नमेंट ने बैन भी लगाई है। स्टिल जो है ये कुछ डॉक्टर्स या कुछ जो मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं वो स्टिल ये करते हैं और पैसों के लिए। तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। वी शुड, जहां पे भी हमें मौका मिले इसको रोकने का हमें रोकना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये गलत है। तो इस पे बैन भी है और गवर्नमेंट भी बहुत सारी अभी पॉलिसीज ला रहे हैं इसके लिए, इसको बंद करने के लिए, ठीक। फीमेल जो एमिनोसेंटेसिस है उसको भी बहुत सारी कंडीशंस के बेसिस पे ही अब अलो किया जाता है, वरना तो नॉर्मली अब अलो नहीं करते हैं, ठीक। तो ये जो है आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करना था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। उसके लिए अगर हम ये यूज करते हैं तो ये हमें प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। पिल्स, कॉपर टी, ये जो है कंट्रासेप्टिव मेथड्स है जिससे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। फीमेल फिटिसाइड एंड ये जो है ये परमानेंट सोल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट मेथड, ठीक, परमानेंट मेथड। यहाँ पे एक साइड इफेक्ट इसका ये है कि यहाँ पे जो साइड इफेक्ट मैंने बोल दिया, यहाँ पे हार्मोनल इंबैलेंस है, यहाँ पे इरिटेशन है। यहाँ पे एक साइड इफेक्ट है कि इनकी रिवर्सिबिलिटी जो है ये रिवर्सिबिलिटी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत सारे कम केसेस में ये रिवर्सिबल हो जाते हैं, या इनको फिर से वापस लिया जाता है, क्योंकि एक बार ये बंद होता है। ऐसे जो सपोज वास डिफरेंस का ऐसा पार्ट है, ठीक है, इसको ऐसे बीच में काट दिया जाता है, फिर इसको ऐसे टाइट किया जाता है इसके ऊपर और फिर बंद किया जाता है, इसको भी टाइट किया जाता है और बंद किया जाता है। तो फिर ये रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे इस तरह फ्लोपियन ट्यूब में भी रिवर्सिबिलिटी के चांसेस फिर कम होते हैं। तो इसका ये साइड इफेक्ट है इस वाले मेथड का, ठीक है। तो हो गया हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बची है एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज को देखते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन है, स्टिल अगर कोई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो आपकी टेक्स्ट ने दिया है वो दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, ठीक है। ऑप्शंस को देखे बिना आप मुझे आंसर बताएंगे कि किस किस ऑर्गेनिज्म में, आपको एक बताना है, मैं आपको बोल रहा हूं किस किस में, ठीक है, क्योंकि हमने दो डिस्कस किए थे। किस किस ऑर्गेनिज्म में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा यीस्ट, ठीक, यीस्ट आएगा। और हमने हाइड्रा में पढ़ा था, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, ओवरी, यूट्रस, वास डिफरेंस, फलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कौन सा आंसर है? तो अगर आपने सी बोला है तो यू आर करेक्ट, ठीक है। तो वास डिफरेंस जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है, ठीक है। ये भी बोलने की जरूरत अगर पड़ती है अभी मुझे, अगर मुझे ये भी बोलना पड़ेगा तो आपने ना तो लेक्चर ही फॉलो किया है ना तो टेक्स्ट ही पढ़ी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वापस जाके टेक्स्ट पढ़नी है और लेक्चर्स को फिर से एक बार देखना है तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आएगा पोलन ग्रेन्स, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्कस किया था हमने लेक्चर में, आप ये खुद करोगे। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स, क्या क्या फंक्शंस है, 2 फंक्शंस है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया जाता है एंड स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक, गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। वाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, तो लास्ट वाले लेक्चर हमने डिस्कस किया था, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वहां पे वो जो कंडीशन यूट्रस में क्रिएट की हुई होती है वो नहीं चाहिए होती है फिर, क्योंकि जो है जाइगोट नहीं आ गया, ठीक, तो फिर वो शेड ऑफ होती है, उनको शेड किया जाता है, वो ब्लड वेसल्स खत्म होती है और वो, ठीक है, एज अ प्रोसेस को फिर मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर आता है, ठीक। छोड़े उसको, ये आपको डिस्कस किया है आपने। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे फ्लावर को बीच में काटना है, ठीक है, ऐसे हमें फ्लावर लिया उसको ऐसे बीच में काट देना है, जैसे हमने बनाई थी डायग्राम वो वाली डायग्राम आपको बनानी है फ्लावर की, और पार्ट्स लेबल करने हैं, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, पिस्टल, स्टामेन्स, और मैंने आपको कैलिकस कोरोला भी बताया, वो भी डिस्कस कर, वो भी वहां पे लेबल कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है, किस तरीके से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, ठीक है। तो वहां पे सिंगल सेल है, उसको डिवाइड करना है तो हो गई 2, लेकिन मल्टीसेलुलर में एवरी सेल डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो एक एक सेल कैसे डिवाइड करके होगा, तो हमारे पास क्या होता है, स्पेशल टाइप के सेल्स होती है जो फिर उनमें कैपेसिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की, ठीक, डिस्कस किया है हमने, आप कर सकते हो ये। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, रिप्रोडक्शन ने कैसे स्टेबिलिटी मिलती है पॉपुलेशन को, डिस्कस किया हमने पहले या सेकंड लेक्चर में, हमने ये डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है, क्यों इससे जनरेशन कैसे कंटिन्यू रहती है, कि स्पीशी की पर्टिकुलर स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स कैसे कंटिन्यू रखते हैं अपने स्पीशी को, ठीक है। तो सिंपल है, What would be the reason for adapting contraceptive methods? Contraceptive methods को अडॉप्ट करने के लिए क्या रीजन हो सकते हैं, पहला रीजन तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेकंड रीजन है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, ठीक है, एंड ये जो है ये 2 मेन रीजन हैं, ठीक। तीसरा हो सकता है कि हेल्थ इफेक्ट, ठीक, हेल्थ इफेक्ट ना हो तो उसके लिए भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है, तो सिंपल है, आप लिखोगे उतना ही मसला नहीं है इसका, ठीक। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि वहां पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है एक्सचेंज होता है मटेरियल्स फ्रॉम मदर्स ब्लड टू फीटस में, ठीक है। तो इसका ये आंसर लिखना है आपको, ठीक ठीक ठीक। बाकी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक, पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहां से हम गैमेट्स को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन है उनका आपस में फ्यूजन होना, ठीक। तो ये डिफरेंस है, ये आप कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और एक जगह आपको जो है सीड की डायग्राम दी गई है, ठीक है, मैंने ये स्किप किया था शायद, सीड मैंने नहीं बनाया था, सीड की डायग्राम भी दी गई है ऐसे, ठीक, बताओगे ये क्या है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे लिखा है प्लीम्यूल, यहाँ पे लिखा है रेडिकल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने स्किप किया था, पता नहीं मैंने नहीं बनाया है इसको वहां पे। तो क्या होता है जब सीड क्रिएट होता है तो सीड में एक एम्ब्रियोनल एक्सीस बन जाती है, ठीक है, एक एक्सीस होती है सीड के बीच में, ठीक, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, तो यहाँ पे एम्ब्रियो होता है। ये एम्ब्रियो को क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल, क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल जो है ना यहाँ से निकलता है फ्यूचर रूट, क्या निकलता है, ये फिर जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये रूट में कन्वर्ट होता है और प्लीम्यूल शूट में कन्वर्ट होता है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि ये निकलता है रूट के लिए और ये शूट के लिए, ठीक है। ये सीड को ऐसे जो है 2 कोटिलेडन्स को ऐसे खोल दिया है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे मोनोकोटिलेडन में ये 2 कोटिलेडन्स, ये डाइकोटिलेडन है, ठीक है। अगर मोनोकोटिलेडन सपोज मेज का ग्रेन है, ठीक है, ऐसी शेप होती है कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे इस शेप में कुछ होता है,
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल होती है, यहाँ पे ऐसी फिर कवरिंग्स होती है। रूट को होता है, रूट को जो कवर कहते हैं यहाँ पे, रूट या रेडिकल को, वो होता है कोलियोराइजिया, ठीक, कोलियोराइजा। एंड यहाँ पे जो शूट को करता है, पेलिंगल को करता है, वो होता है कोलियोप्टाइल, ठीक। तो आपके टेक्स्ट में ये नहीं दिया है, तो ये आपको याद रखना है, ये टेक्स्ट ने दिया है, ये है फ्यूचर शूट, ये है फ्यूचर रूट, ठीक। तो ये एक पॉइंट रह गया था, बाकी हमने सब डिस्कस किया है, ठीक। ऑलमोस्ट हमने एवरी पार्ट डिस्कस किया, ठीक है। तो हो गया आज के लेक्चर में, मुझे लग रहा है इतना जो है एनफ है। एंड अब हम नेक्स्ट वाला अब हम नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो अभी के लिए ये आपके लिए है, आप चाहो तो अभी वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया। मैं होप करता हूं कि चैप्टर में जो भी पॉइंट्स है, जो भी कंसेप्ट है, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई पॉइंट रह गया है, कोई टॉपिक रह गया है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आपको कोई अच्छी समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे लिखना है इसको, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड लाइक का बटन तो दबाना है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एटसेट्रा, और यहाँ पे भी मे बी हम इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।